आज के दिन बड़ी शुभ दिन है। पूरा देश हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है। हमारा जो ये आज़ादी है ये बहुत परिश्रम और त्याग बलिदान से मिला है। ये हमारे देश के इतिहास में जो आज़ादी की लड़ाई है बहुत रोचक और त्याग बलिदान से ये हमको आज़ादी मिली है। ये आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा देन है। आज के जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल आज़ाद, बहुत सारे ऐसे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे कई और नेता जिनके नाम भी अभी हमको पता नहीं है, अपने जीवन अर्पण करके हमारे देश को ये जो स्वातंत्र दिलाए हैं। हम पूरा देश में आज एक नया वातावरण जो बीजेपी सृष्टि करने की कोशिश कर रही है। आज के जो प्रधानमंत्री हैं भाषण करते हैं कि क्या क्या है कांग्रेस का देन। कांग्रेस ने तो देश को आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में एक अच्छा संविधान दिया देश को, और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सरकार हो, चाहे वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का सरकार हो या इंदिरा गांधी जी का सरकार हो, उसके बाद चाहे वो राजीव गांधी जी का सरकार हो, नरसिम्हा राव जी का सरकार हो या हमारे मनमोहन सिंह जी का सरकार हो, जितने भी कांग्रेस सरकारें इस देश में आई हैं, हमेशा इस देश में जो गरीब तबका है, हमेशा इस देश के गरीबों के लिए हमने कानून बनाए हैं, कार्यक्रम दिए हैं और इस देश में एकता और अखंडता बनाए रखा है। और देश के प्रगति के लिए कांग्रेस ने बहुत यहाँ पे परिश्रम किया है। जो आज हुकूमत में आए हैं, आज ये स्वतंत्र दिन मनाने के अलावा सिर्फ देश को तोड़ने के बातें उन्होंने करते हैं। और यहाँ पे जो पुराने ज़ख्म हैं, वो ज़ख्म पे नमक छिड़कने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो बहुत प्रधानमंत्री के गरिमा को वो नीचा स्तर पे लाए हैं। इसलिए हमारा ये एडवाइस है भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को, आरएसएस को, आप लोगों के हाथ से जो अच्छा होता है वो करिए। देश के दामन पे छींटे लगाने की कोशिश मत कीजिए। हमें ये देश के जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम और एक बार सब मिलजुल के कांग्रेस को फिर हुकूमत में लाना है। इसलिए नहीं कि कोई प्रधानमंत्री बने या कोई मंत्री बने, कोई एमपी बने, इसलिए कि इस देश में जो आखिरी जो इंसान है, जो सबसे गरीब तबका है, उनके भलाई के लिए और देश के प्रगति के लिए हम फिर सब कांग्रेस को मजबूत करें। जनता को एकता और अखंडता कायम करने के लिए आज कांग्रेस साहब इतने बड़े लीडर हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह एकता और अखंडता कायम? देखिए, हमारे देश में, हमारे संविधान में हमने सेक्युलर का शब्द जो हमने लिखा है, जो उसमें इनकॉर्पोरेट किया है, इसका मतलब ये है कि हम इस देश में रहने वाले सभी ये जो धर्म हैं और सभी जो प्रांत के लोग हैं, सब मिलजुल के रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, भाईचारगी से रहना चाहिए। और ये जो द्वेष का राजकारण है ये बहुत दिन नहीं चलेगा और अगली जो पीढ़ी है इसको वो लोग ठुकरा देंगे। आज भारत देश 75 साल का फ्रीडम का हम यहाँ कांग्रेस ऑफिस में भी करें। इस देश को कांग्रेस ने बहुत आज़ादी के लिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किए हैं। इस आज़ादी में महात्मा गांधी हो, बाल गंगाधर तिलक हो और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो और झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो और वनके ओबावा हो, कित्तूर रानी चन्नम्मा, ऐसे अभी कईयों
लीडर्स इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने और त्याग बलिदान भी किए हैं। इस देश के स्वातंत्र के लिए उन्होंने बहुत बहुत काम किए हैं। इसीलिए उनको हम इस दिन याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिए बोल के हम लोग अच्छे जी रहे हैं, शांति से है। और बॉर्डर में हमारे मिलिट्री भी अब जो बॉर्डर में रहते हैं उनको भी आज का दिन हम याद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर में उन्होंने जो पैरवी करके पूरा देखते हैं, देश के लिए, देश को रक्षण करते हैं। इसीलिए इस दिन उनको भी हम उनको भी रेस्पेक्ट दे, आज का दिन उनको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए। इसलिए और ये कांग्रेस पार्टी इस स्वातंत्र के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में और पूरे कांग्रेस का नेतृत्व में ये आज़ादी हो गए। इस आज़ादी होने के बाद अब 75वां साल का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी पैदा हो गए, सोच 1980 में पैदा हो गया बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। 80 में पैदा हो गए, सो 1980 में पैदा हो गए बीजेपी, और हम कांग्रेस क्या करे पीछे का पूरा हिस्ट्री देखो क्या करे कांग्रेस। इस देश के वास्ते मोतीलाल नेहरू से मोतीलाल नेहरू भी बड़ा रिच पर्सन थे। जब देश के लिए उन्होंने पैसा, उनके तन मन धन सब पूरा लगाए इस देश के आज़ादी के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस देश के लिए बहुत प्रधानमंत्री होके बहुत अच्छा काम किए, गरीबों के लिए, लेबरों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, गरीब पूरे हर कौम के गरीबों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू भी किए, उसी तरह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी वैसा ही काम किए। इंदिरा गांधी का उन्होंने उनका देश के लिए उनका प्राण भी त्याग दी। ऐसा ही राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर होकर इस देश को आगे चलाने के लिए और बहुत अच्छा काम किया, देश को बहुत तरक्की करे उनके इसमें उन्होंने भी इस देश के लिए उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इसीलिए उनका फैमिली में और कांग्रेस पार्टी में कितने लोग त्याग करें, लेकिन बीजेपी में एक भी आदमी उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं होगा, एक आदमी भी उनके इसमें आज़ादी में पार्टिसिपेट भी नहीं हुआ, एक आदमी भी उनका नहीं मरा। लेकिन अब बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, एक के खून में झगड़ा लगा के उन्होंने जो फ़ायदा कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, कितने ये बहुत दिन नहीं चलता। क्यों लोग अब पहला हम आज़ादी के लिए दूसरों से लड़ते थे, अब आज़ादी के लिए अंदर से लड़ना पड़ना पड़ रहा है। अब ऐसा इंटरनल इमरजेंसी आया सरकार हो गए। क्यों बोलता वो पहला आयलन करे सो इमरजेंसी, अब आयलन नहीं करे वैसा ही इमरजेंसी है। इसीलिए हम लोग और पूरे भारत के लोग अब इसलिए बीजेपी के बारे में विचार करना चाहिए कि बीजेपी को इस देश से निकालने तक ये लोगों को तसल्ली नहीं मिलता और सुकून से जीने भी नहीं सकते। ये क्यों बोले तो एक कम्युनल पार्टी है, झगड़ा एक को एक झगड़ा लगाती है कम्युनल। इसीलिए इस देश को अच्छे जीने के वास्ते हम ये करना बोले तो ये पार्टी को पहला, बीजेपी को पहला निकल देना चाहिए। फिर कांग्रेस पूरे लोग को, पिछड़े लोगों को, गरीबों को, माइनॉरिटी को, सब लोगों को लेके चलने वाला एक ही पार्टी है। इसीलिए हमारे पिछले लोग जो सोचे थे कैसा हमारा देश आगे चलना चाहिए, इसीलिए हम उनका रास्ते पे चल के देश को आगे बढ़ाने के